हेलो फ्रेंड्स, हम अक्सर देखते हैं कि आज की इस नई जनरेशन का लाइफस्टाइल और थिंकिंग पुराने लोगों से काफ़ी अलग है। न्यू जनरेशन ऐसे टेक्नोलॉजिकल टाइम में जी रहे हैं जहां हर चीज़ पहले के मुकाबले काफ़ी आसान है, जहां एक क्लिक पे किसी भी मुश्किल क्वेश्चन का आंसर पाने से लेकर शॉपिंग और पढ़ाई तक घर बैठे ही हो जाती है। इतने एडवांस एरा में जीने के बावजूद आज की जनरेशन को अब तक की सबसे डिप्रेस्ड और फाइनेंशियल इनसिक्योर माना जाता है। लेकिन क्यों इतने एडवांस एरा में रहने के बावजूद जेन ज़ी इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड और अनसेफ फील करती है? इस वीडियो में मैं इसके रीज़न को डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले मैं आपको कुछ जनरेशन ब्रीफ में समझा देता हूँ, जिससे आगे की वीडियो समझने में आसानी होगी। 1928 से 1945 के बीच जिनका जन्म हुआ था उन्हें साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। इन्होंने वर्ल्ड वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे सिचुएशन का सामना किया था। इसके बाद 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए लोगों को बेबी बूमर जनरेशन कहा जाता है। इन्होंने इंडिपेंडेंस पाने से लेकर दुनिया को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए लोगों को जनरेशन एक्स कहा जाता है। इन्होंने आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी थी। जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ था उन्हें जनरेशन वाई या मिलेनियल्स भी कहा जाता है। इस जनरेशन को पिछले लोगों से एक बेटर लिविंग एनवायरनमेंट मिला, जिससे इनमें एक एम्बिशन और रिस्क लेने की हिम्मत देखने को मिलती है। बहुत से लोग 20s के एज ग्रुप को मिलेनियल्स समझ लेते हैं, जो कि सही नहीं है। इसके बाद आता है जनरेशन जी कैटेगरी, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ था। शॉर्ट में इसे जेन ज़ी भी कहा जाता है। जेन ज़ी की दुनिया पहले के लोगों से काफ़ी अलग है। बेटर ह्यूमन राइट्स और टेक्नोलॉजी ने इनके लाइफ को बहुत आसान बना दिया था। इसके बावजूद करंट जनरेशन सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ से प्रभावित है। पूरे वर्ल्ड में जेन ज़ी का 45% ही ऐसा है जो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बताते हैं। बाकी के 55% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं। जेन ज़ी के प्रॉब्लम्स के कई रीज़न हैं, जिनमें से पहला है लाइफ में पर्पस का ना होना। हर एक इंसान का लाइफ को जीने का कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। कोई अपने काम को लाइफ का पर्पस बना लेता है, तो कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पर्पस बना लेता है, तो कुछ लोग रिलीजन में ही अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ लेते हैं। बट जेन ज़ी लाइफ का कोई गोल सेट करने या लाइफ का कोई पर्पस ढूंढने में काफ़ी हद तक असफल दिखाई देती है। जेन ज़ी सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट में इतने बिजी हैं कि उन्हें लाइफ से जुड़े सवाल भी गूगल पर ढूंढना पड़ता है, जिनके उन्हें सैकड़ों अलग अलग जवाब मिल जाते हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग की वजह से वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते और डायरेक्शन लेस फील करने लगते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 54% जेन ज़ी पर डे एवरेज 4 घंटा ऑनलाइन इंटरनेट पर बिताते हैं और 38.5% जेन ज़ी 4 घंटे से भी ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं। आजकल जेन ज़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सो कॉल्ड व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, जो इन्हें रियल लाइफ से अलग एक इमेजिनरी लाइफ की तरफ लेकर जाता है, जहां सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि वो अपनी इम्परफेक्ट लाइफ को उनसे कंपेयर करके मीनिंगलेस फील करने लगते हैं, जिससे वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और लाइफ का कोई मीनिंग या गोल नहीं ढूंढ पाते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जेन ज़ी को उनके टाइम प्रोडक्टिविटी को भी सही तरीके से यूज करने से रोक रहा है। काफी सारे रिसर्चर्स का मानना है कि जेन ज़ी रिलीजन फैक्टर से भी काफी दूर होते जा रहे हैं। लैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ भी ज्यादातर जेन ज़ी का बिना पर्पस के लाइफ जीने का भी एक रीजन है। पर ऐसा नहीं है कि जो एथीस्ट या रिलीजन को ना मानने वाले लोग हैं वो अपने लाइफ को मीनिंगलेस बताते हैं। वो लोग अपने लाइफ में आर्ट या कोई प्रोफेशन को अपने लाइफ का पर्पस बना लेते हैं। दूसरा रीजन है डिप्रेशन और एंजाइटी। ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंग 18.85% यानी कि हर 5 में से एक हाई स्कूल स्टूडेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये मेंटल हेल्थ इश्यू का रीजन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ओवर यूज भी है। पहले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम को आउटडोर गेम्स और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात करने में और उनके साथ रहने में बिताते थे। बट आजकल जेन ज़ी यही टाइम इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बिताते हैं। किसी पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी उसके फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बेटर बनाती है। बट आजकल जेन ज़ी शॉपिंग से लेकर गेम्स तक सब ऑनलाइन ही पसंद करती हैं, जो इस जनरेशन को लेजी बना रही है। स्टडी के अकॉर्डिंग लेजीनेस भी डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बनती है। साथ ही सोसाइटल प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस भी जेन ज़ी की डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। एजुकेशनल कंपटीशन इंक्रीज होने से कॉलेजेस भी एडमिशन के मामले में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो चुके हैं। आजकल सोसाइटी में हाई प्रोफाइल जॉब्स को ही बच्चों को लाइफ का एम माना जाता है, जिसे अचीव नहीं कर पाने पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 2 बिलियन लोग जेन ज़ी एज की रेंज में हैं और 2025 तक ये टोटल ग्लोबल वर्कफोर्स का 30% हो जाएगा। स्टडीज के अकॉर्डिंग जेन ज़ी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाकी के जनरेशन से 2 गुना ज़्यादा है,
बहुत से जेंजी रिसेंट ईयर में ग्रेजुएट होकर जॉब सर्च कर रहे हैं। वहीं 33% जेंजी का मानना है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से शायद फ्यूचर में वो कभी हाउस ओन ना कर पाएं और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ना ले पाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेंजी कमिंग फ्यूचर में फेलियर्स होंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में हर जनरेशन के लोगों ने स्ट्रगल और चैलेंजेस को फेस किया है और ह्यूमंस अपने प्रॉब्लम्स से फाइट करने और सर्वाइव करने के लिए ही जाने जाते हैं। जेंजी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा एडवांस जनरेशन है और इसके सही सपोर्ट से ये टेक्नोलॉजी की नेगेटिव इम्पैक्ट और फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम है। आपकी जेंजी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।